चलो एलसीएम एचसीएफ क्लियर है। आज कोप्राइम के बारे में भी देखेंगे। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, ये भी कोप्राइम है, ये तो कोप्राइम है ही। ठीक है, कोप्राइम में सिर्फ ये दोनों इंडिविजुअली प्राइम रहेंगे ऐसा नहीं है। दो कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं लेकिन उनके बीच में म्यूचुअली एक ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर जो कि 1 रहेगा। पक्का? ठीक है, तो तीशा ने सही बोला था, फिर उसने गलत कर दिया बाद में। ठीक है, ये देखो तो एग्जाम्पल 2 और जो नीचे लिखा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। तो एलसीएम 60 समझ में आ रहा है और एचसीएफ 2। सही है, देखो तो वो तो आपके ट्रेडिशनल मेथड से आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड याद है ना? याद है क्या? ऐसे कॉमन लेंगे, ये एचसीएफ हो गया और कॉमन को एक बार लेकर बाकी सबको 1 2 3 को एक एक बार ले लेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। याद है? पक्का? ठीक है, इसके ऊपर से एक और फॉर्मूला बन रहा है इस साल, एच सी एफ इंटू एल सी एम। नाउ वी विल रीड दिस एज एच सी एफ ऑफ 6 and 20 इंटू एल सी एम ऑफ 6 and 20 इक्वल्स टू 6 इंटू 20। एल सी एम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आता ही है, तुम करके भी देख सकते हो। इसको ट्राई करना है क्या? 6 और 20, 6 इंटू 20 कितना होता है वैसे? 120। पक्का? प्लस अब ये तो 120 हो गया, इनको देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इजी? कोई शक? सिंपल है। 6 इंटू 20 भी वही आ रहा है और 2 इंटू 60 भी वही आ रहा है। बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन दिया है उसने, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ, नहीं एच सी एफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एल सी एम। अगर मान लो मेरा एच सी एफ आ जाता है, एच सी एफ आ जाता है ट्रेडिशनल मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, सही है? ठीक है, तो उसका दूसरा नाम क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? जोर से। फैक्टर ट्री, कल देखे ना फैक्टर ट्री। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप पहले, इसका एच सी एफ निकालेंगे। एल सी एम निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? उनके प्रोडक्ट को आरएचएस पे लिख के फिर एचसीएफ को ट्रांसपोज कर। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए कॉमा सॉरी ए इंटू बी। तो अब मुझे क्या निकालना है? एल सी एम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। बोल सकते हैं ऐसा? चलो ट्राई करो तो, ये वाला करो। स्टार्ट। एकदम इजी है।
LCF 4 है, ठीक है। LCM 9696, करेक्ट, एकदम सही। केशव भाई उसको खींच, हाँ वही, 1 2 3 बस। आया सबका आंसर पक्का? 4 और आया? सबका आया? इजी था ये, 5th 6th 7th, है ना। एग्जाम्पल 4 में एक ट्रिक है जो कि इन्होंने कहा है, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, कैन आई से ABC is not equal to HCF of ABC into LCM of ABC। ये फैक्ट है, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने बोला A और B के लिए ठीक है, लेकिन 3 नंबर के लिए ये चीज काम नहीं करेगी, समझे। 2 नंबर के लिए करती है लेकिन 3 नंबर के लिए नहीं करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिमार्क है जो कभी कभी असर्शन रीजन के रूप में पूछा जाता है। ये वाला ट्राई करेंगे क्या? 3 नंबर का करो, HCF और LCM निकालो। 672 120, बोल। CF 6 है और LCM 360 3 60। ठीक है, वेरी गुड। HCF 6, LCM 360। सुना है क्या तूने HCF LCM कभी? सुना है? किया है कभी? तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, केशव को बोल रहा हूँ। तो आंसर क्यों नहीं आ रहे तेरे? तो फिर LCM क्यों नहीं आ रहा? तुमको अभी तो मेथड बताया ना उसकी, जो कॉमन रहेंगे वो मिलाकर HCF बनता। कॉमन को एक बार लेंगे, बचे हुए को एक एक बार ले लेंगे तो LCM बनेगा।
बच्चे कुछ अलग मेथड से भी कर रहे हैं कुछ कुछ, जैसे हिमाक्षी का देखा मैंने, वो भी अच्छे से कर रही है। 672 120 ऐसा सिखाया होगा ना उनको बचपन में कि तीनों के कॉमन कौन से हैं। 2 याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा HCF, क्योंकि तीनों में और कोई कॉमन नहीं है। ये होगा तुम्हारा HCF। इसके बाद जो भी करोगे वो LCM रहेगा। याद आ रहा है क्या कुछ? सिक्स और 360 आया सबका? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हो जाता है। क्वेश्चन 1 इजी है क्या? देखो तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पांचों इजी है क्या? देख लो एक बार। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव हो पाएंगे पक्का? ठीक है, तो ये होमवर्क देंगे आपको। क्वेश्चन 6 वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन टू नंबर्स, वो दो नंबर है जो ब्रैकेट में बनाए हुए हैं, वो दो नंबर है, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये सिखाएंगे किसी के स्कूल में? सिखाए? ठीक है, प्रथम को आता क्या? सिखाए ना तुमको? पुलिया? प्रियंका आता है शायद। चलो प्रियंका ट्राई करेंगी, बोलो। हम लोग पहले जो पहले वाला ब्रैकेट है उसमें से 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, करेक्ट, आता है प्रियंका को। उसके पहले ये बताओ कॉम्पोजिट क्या होता है? केशव? नहीं पता उसको? सही है, हमने शायद डिस्कस नहीं किया था क्या? उत्साह? हिमांशु? श्लोक? तेजस? तेजा? कमान? साइलेंट रख लो फोन, बोलो युति। जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट। सुन लो, सुनो और सुनने दो। जिसके? ठीक है, अपना क्वेश्चन था 7 11 13। क्वेश्चन वॉज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और क्या बताना है कि ये कंपोजिट है, प्रूव करना है। मतलब हमको बोल के रखा कंपोजिट तो है ही, तुमको बस बताना है कैसे और क्यों। कंपोजिट तो ये है ही। तो जैसा कि हमको प्रियंका ने गाइड किया, 13 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? बस +1। शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। इंटू 1, ठीक है, इंटू 1 होगा, +1 होगा। 13 इंटू, अब 11 + 1 सही है 12, 7 इंटू 12 सही है ना तेजस?
हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो जो भी इसका आंसर आएगा वो कॉम्पोजिट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक तो वो नंबर खुद रहेगा, इंटू वन रहेगा, उसके ये दोनों फैक्टर्स तो मुझे यहाँ क्लियर दिख ही रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ अब आसानी से कि वो कॉम्पोजिट है। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, 1014 पक्का? ठीक है, 1014 सिंस 1014 has more than two factors, यहाँ पर हम लिख सकते हैं from 1, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। समझे क्या? पक्का? लिखो। विराज लेट क्यों हुए भाई? समझ गया था वो वहाँ पर आज रोज वाटर बांट रहे थे। रोज वाटर बांट रहे थे किसको? पासर हाँ, पासर भाई जो भी अभी तो पीने का तू शरबत बोलना, शरबत बांट रहा होगा ना? हाँ रोज वाटर क्या? अरे वो जो भी दिमाग में था वो बोल दिया। अरे तेरे हाथ, क्योंकि अगर रोज वाटर होता तो अलग चीज होती। रोज वाटर बनेगा कैसे बनता? हाँ, उबलते हुए पानी में पानी की पंखुड़ियां को ढककर रखते हैं, उसमें से फिर निकलने लगती है उसके अंदर की स्टीम, और फिर वो बनता है प्रॉपर रोज वाटर जो मिलता है मार्केट में चेहरे पर मारने के लिए, यहाँ पर वो आपकी सर त्वचा को। वो रेडीमेड सिरप आते हैं ना उसी से बनाते हैं। हाँ, वो रोज वाटर नहीं है, तो बोल रहा हूँ शरबत है। अच्छा है, किस खुशी में बांट रहे थे? सर महावीर जयंती से शुरू करके पूरे समर में हर संडे बांटते हैं। ओके, अभी भी बांट ही रहे हैं जल्दी। हाँ हाँ, अच्छा किया तू आ गया तो। कंपोजिट नंबर समझा? सेकंड भी कर लो, बढ़िया है। ये लो क्वेश्चन 7654321 इंटू या +5, 7654321 +5 है ना? ये पूरा मिलाकर एक नंबर बन रहा है 7654। ऐसे ही हो जाएगा ये भी, करो। क्या निकाला आपने बाहर? 25 कैसा है बेटा? मैजिक दिखा रहे हैं ना? ये हिमाक्षी का मैजिक है, इससे कोई बच नहीं था। मुझे हैंडराइटिंग ना अच्छी होना, नॉर्मल होना और अच्छी होना, ठीक है? नंबर्स मुझे ऐसे चाहिए सब, जैसे प्रिंटेड रहते वैसे।
समझे? फोर और टू में डिजाइनिंग नहीं करेंगे, 4 2 ये सब नहीं चाहिए अपने को, 7 को काटेंगे नहीं, समझे क्या? सिंपल चाहिए। बोलो 5045 सबका सही है, सेम है क्या? 5045 हो गया ऋषभ भाई? रफ वर्क कहाँ करते हैं? गैस करो कहाँ करते होंगे, सिर्फ गैस करो, रैंडम गैस। पीछे, किसने बोला पीछे? राइट साइड में करते रफ वर्क, इडियट। राइट साइड में रफ वर्क कॉलम बना के करते हैं, पीछे। पेपर चलता रहेगा, उठ कर जाएगा, लास्ट में पीछे जाकर वो रफ वर्क सॉल्व करके आएगा, है ना? ना लास्ट पेज पे करते हैं ना पीछे करते हैं, उसी पेज पर राइट साइड में किया जाता है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। वो तो बच्चों ने एक्सपीरियंस किए ही होंगे, है ना? अगर तुमको किसी ने नहीं सिखाया राइट साइड में रफ वर्क करना तो टीचर गलत है, मैं बोलूँगा। स्कूल में सिखाया होंगे ना, राइट साइड में करने बोले होंगे ना, तो सुनते नहीं क्या तुम टीचर्स की? एक बच्ची ने सिर्फ रफ वर्क क्लीन करना शुरू कर दी थी, तो उसके सीधा 91 92 वगैरह सीधा 97.6%, ठीक है? जस्ट बिकॉज रफ वर्क उसने अच्छे से की। 5045 सबका सेम है? नहीं आया? कब आएगा? ये 2 निकाले तुमने बाहर, है ना? जबकि 5 निकलना चाहिए। वाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो, ऐसा रहता है बेटा, ये देखो, ये ऐसा रहता है बेसिकली और ये ऐसा रहता है, तो इन दोनों में कॉमन ये निकाला अपन ने, तो इसके अंदर तो क्या कॉमन रहेगा नेत्रा? ये दिख रहा, ये दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख गया, ठीक है? करो जल्दी, 5 निकलेगा, 5। अब जो बच्चे बेचारे बैठे हैं खाली पीली, वो फोर्थ वाला कर लो, जब तक ये लोग प्रीवियस वाला करेंगे। इक्वल टू का साइन आता है हर लाइन में, ये देखो नेत्रा, ये किया ना अभी अपन ने, इक्वल टू का साइन आता है हर लाइन में, करेंगे? जिसका वो हो गया फोर्थ वाला कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 वो भी हो गया। तो क्या लिखेंगे? फाइनल फाइनल आंसर लिखेगा सबने? हाँ, क्या लिखे फाइनल आंसर बताओ? हाँ लिखे ना, जो पूछा है वो तो बताएंगे नहीं अपन।
सही है क्या? चेक किया पीछे? 2233 8 2233 8। चलो लास्ट वाला देखते हैं। ये देखो, तो ये क्वेश्चन है 7th वाला। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कभी चले होंगे ना तुम उस पर ट्रैक्स वगैरह पर। ये लोग ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बड़ा राउंड है, ठीक है, या बहुत बड़ा वो फील्ड है, ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेट से वॉकिंग की। तो वॉक करने में फिर आपको कितनी देर बाद उसी पॉइंट पर लोग मिलते हैं, बीच में कहीं और की बात नहीं हो रही। बोल 36 के बाद मिलेंगे सेम पॉइंट पर। तेरा कहना है ये सोनिया सोनिया को पहले लगेगा 18, फिर लगेगा 18, सही है। पॉइंट ए से शुरू किया अपन ने, सही बात। फिर वहीं से फिर शुरू हुआ रवि 1, ये 12 मिनट, 2 24, 3 36। तो क्या किया होगा इसने 36 लाने के लिए? हाँ 36 लाने के लिए इसने क्या सोचा होगा दिमाग में कि क्या लेना चाहिए? बोल, लिख लो उसके पास। एलसीएम लिया है इसने, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा स्पेसिफिक क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एलसीएम लिखा हुआ दिख रहा है या लीस्ट या ऐसा कुछ? नहीं। तो ये ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। कई सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे जिसमें कई बार हिंट नहीं दी रहती है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। डायग्राम जैसे मैंने बनाया वो बनाकर देखोगे आप, समझे? कॉमन सेंस लगाकर आपको पता करना है कि उसमें किस तरह से होगा। कौन आ गया बेटा? ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 4th वाला। ये वाला मेथड डिलीटेड है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कोर्स में है, एक बार सिर्फ पढ़ लो और इमेजिन करो और फिर एक्सप्लेन करना। आंसर तो दिख ही गया होगा तुमको कि एचसीएफ लेना है, लेकिन इमेजिन कर पा रहे हो क्या? क्यों? सोचो ना, थोड़ा सोचो सोचो। आप उसकी जगह पर हो, अपने आप को उस जगह पर रखो तब समझेगा। बता। सर
एक मिनट रुक जा, स्टैकिंग का मतलब समझता है क्या? बोल। दो टाइप के स्वीट्स है, उनको एक पाइल में रखना है समझो। स्टैकिंग मतलब आप जो प्लेट्स रखते हो ना एक के ऊपर एक, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग, ठीक है? तो आप स्टैकिंग कर रहे हो उसको आगे। इट शुड बी प्लेन फ्रॉम द अबव। अगर मैं साइड से देखूं, साइड से जब इनको मैंने स्टैकिंग की है तो साइड से मुझे सब सेम लेवल के दिखने चाहिए, हाँ, ठीक है? सही है, यही कहना चाहते थे? वही कहना चाहता था। ठीक है। और तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी के हैं, तो हमको ऐसे रखना है कि एक पाइल में एक ही टाइप के बर्फी हो, एंड हर एक पाइल में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स हो, हर एक स्टैक में, हर एक स्टेप में। स्टैक और पाइल में फ़र्क ये है कि पाइल में तो क्लोथ्स भी हो जाते घर के, जो रोज़ मम्मी धोने डालती है ना, तो मम्मी उसको पाइल रहता वो, स्टैकिंग में पाइल नहीं रहता, ठीक है? इसलिए उसको स्टैकिंग अलग से नाम दिया गया है। ओके, तो वो सेम बर्फियाँ होनी चाहिए हर एक स्टैक में, और सेम नंबर होना चाहिए सब में। तो ऐसा हमको कोई तो भी हाईएस्ट नंबर चाहिए, हाईएस्ट लेना पड़ेगा ना, लोएस्ट लेना है तो 1 1 कर दूं मैं। अगर लोएस्ट लेना है सभी में तो एक एक करके फैला दूं ऐसी, है ना? कितनी बर्फी है? 420, 130, पूरे रूम में फैल जाएंगी, चलेगा? नहीं, हमको कैसी चाहिए? स्टैक। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं हर एक में कि सब में इक्वल रहेंगे, समझ गए? हर एक स्टैक में इक्वल होने चाहिए, समझ में आया? पक्का? आप दो टाइप की प्लेट भी अज्यूम कर सकते हो उसको, शेप सेम है लेकिन दो टाइप की प्लेट्स है, लेकिन सब सेम लेवल पर आना चाहिए बढ़ते बढ़ते। हर एक में 3 आ रहा तो हर एक में 3 होना, हर एक में 4 हो रहा तो हर एक में 4 होना, ऐसा। तो इनका आंसर आया 10, जो कि सही भी है। 10 है ना? इनका आंसर आया 10। आप निकाल के देखो तो HCF इन दोनों का अपने खुद के मेथड से। पता ही नहीं है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, ये बस है, ओल्ड बुक में था, सिर्फ HCF निकाल लो। इट इज़ टू टेल यू दैट HCF और LCM के क्वेश्चन में HCF और LCM लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है? मेरे पास एक PDF है जिसमें बैंक PO की एग्जाम्स होती है। बैंक PO मतलब बैंक में जिसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसमें भाई HCF LCM के गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछते हैं, एज वाले, ठीक है? या दूसरे भी, वो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? दैट विल हेल्प यू टू fight with these problems, these kinds specifically HCF LCM। मैं जब सर्च करता हूँ ना तो मैं सिर्फ ऐसे बुक नहीं सर्च करता हूँ, मैं टॉपिक वाइज सर्च करता हूँ, तो कई बार ऐसे नोट्स सामने से आ जाते हैं अपने पास, ठीक है? ऑब्वियसली गूगल से डाउनलोड किया है तो दूंगा आपको मैं। देखो सही आ रहा है क्या, है ना? 2 और 5 और तीसरे से किसी से हो रहा है क्या? फिर उसके बाद नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो दैट वर्क्स, मतलब 10 हो गया, 10 सही है, 10 10 की स्टैकिंग, ठीक है? स्टैकिंग समझ गई? ऐसे कोई भी चीज़ हो सकता है, ग्रुप भी बना सकते हैं ऐसे कोई चीज़ हो के, सही है? बॉयज़ और गर्ल्स है, n नंबर ऑफ बॉयज़ है, n नंबर ऑफ गर्ल्स है, ग्रुप बनाना है कि हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स रहने चाहिए, मतलब या तो बॉयज़ का ग्रुप रहना है या तो गर्ल्स का, लेकिन सेम नंबर ऑफ पीपल रहने चाहिए, समझ रहे? तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें अगेन मैं बोल दूंगा कि 420 और 130 कर लो, तो अगेन उसमें हर एक ग्रुप में कितने रहेंगे? 10 बच्चे रहेंगे, सही है? चलो, अब वह चीज़ आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर्स। प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है?
हमने कुछ देखा था, ये याद आ रहा है कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? कैसे थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तुमको। थेरम 1.2 जो लिखा है उसके नीचे प्रूफ है, प्रूफ के बारे में नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। है ना, कितना सुंदर लगता है ये देखकर हमको, क्योंकि उतना हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, फिर बच गए हम। सही बात। लेकिन वो सिर्फ प्रूफ के लिए लिखा है, थेरम 1.2 के लिए लिखा है कि कुछ नहीं। तो थेरम 1.2 में एक इतनी सी लाइन है जो अपने काम की है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। if p divides a square then p divides a। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई एग्जाम्पल ऐसा मन में लेकर देखो। जैसे 9 का स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं ऐसे ही एक एक जगह पर एक से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 9 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया। तो 9 का स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा? 3 ले लो। इफ 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स 9। तो गलत है क्या कुछ? नहीं। ठीक है, सिंपल। अब कुछ स्कूल्स हम जो पढ़ने वाले हैं, थेरम 1.3 दैट इज रूट 2 इज इरेशनल, इसको ना अलग अलग मेथड से कराते हैं, बुक के बाहर वाले मेथड से करवाते हैं, जो हम कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा बुक का मेथड फॉलो करेंगे, हमेशा बुक का ही मेथड फॉलो करना है। स्पेसिफिकली ये CIPS में होता है कई बार कि बाहर वाला कोई मेथड रहेगा उससे करवाएंगे। एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे। कॉन्ट्रडिक्शन समझता है क्या तुमको? लास्ट ईयर हमने देखा था, याद आ रहा है सिद्धि का? किसी और को याद आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहाँ देखा था? वो भी बता सकते हैं। 5 में देखे थे, याद आ गया, यूक्लिड्स में, है ना। थोड़ी सी देर के लिए पढ़े थे बस, बाकी कहीं नहीं था शायद पूरे कोर्स। किसमें था? था क्या? थोड़े बहुत में था, बहुत कम था। अच्छा, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? बोल। जो स्टेटमेंट प्रूफ करने को दिया है, पहले बोलो कि नहीं वो स्टेटमेंट गलत है, नहीं है ऐसा। मान लो ऐसा नहीं है, मान लो, और फिर फिर जो जो नहीं है अल्टरनेट प्रूफ ऐसा, करने जा रहे थे वो नहीं हो पा रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं जो बोला था वो स्टेटमेंट सही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रूव करना है कि बॉल जो है दैट इज अ बॉल, तो अपन बोलते हैं मान लो ये बॉल नहीं, ये पेंसिल है, इसे लिखो। लिख कर देखो, लिख पा रहे क्या? नहीं, तो इट इज नॉट अ पेंसिल, इट इज अ, ऐसा, दैट इज कॉल्ड। समझे? क्लियर? इजी? ओके। अब ये चीज़ जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन ये रिपीटेशन से आसान होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले उसने अज्यूम किया कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, टू द अपोज कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। और आपको यही लाइन लिखना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। अज्यूम कर लिया आपने फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो रैशनल कैसे लिखा जा सकता है? p by q के फॉर्म में। तो so we can find integers r and s not equal to 0 such that root 2 is equal to r upon s। मान लो कोई r है, कोई s है जिनसे रूट 2 आया होगा, क्योंकि वो तो रैशनल है। अब आप बोल रहे हो तो मान लिया रैशनल है, तो r by s लिख सकते हैं। p by q के फॉर्म में ही है ना, r by s चलेगा। ये लाइन लिखना है लिखो, नहीं लिखना है डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं, implies root 2 is equal to r by s where r and s are सब integers। ठीक है, ऐसा लिख भी सकते नहीं भी, लेकिन ये लिखना इंपॉर्टेंट है। आगे, सपोज r and s have a common factor other than 1
then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a by b where a and b are co-prime. तो यहाँ पर रिड्यूस करके कोप्राइम बनाए होंगे उसको, नहीं समझा ना, कोई बात नहीं। मान लो कि ये रूट 2 10/20 जैसा कुछ है, तो इसको कट कुट करके 1/2 ऐसा बनाओ कि ये कोप्राइम रहे। पक्का? मान लो ये 50/100 है, तो इसको काट कुट करके ऐसा बनाओ कि वो कोप्राइम बने। तो काट कुट करके उन्होंने ए बाई भी बना दिया। R/S को कुछ काटा होगा, कुछ तो भी मान लो, उसमें सब मानने का चल रहा है अभी। यहाँ पर भी बोला है सपोज R and S have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get root 2 is equal to a by b where a and b are co-prime। ये तो हमने देखे थे अभी आज ही स्टार्टिंग में। सही बात है, केशव बताएगा अभी। को-प्राइम का एक एग्जांपल दे केशव, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। हाँ, को-प्राइम का हाँ, को-प्राइम का और तुम पता है विस्पर भी करते हो ना, यहाँ तक सुनाई देता है। इतना क्लियर विस्पर है तुम्हारा, इतनी शांत क्लास अपन ने बना के रखी है ना। अचानक से उसको याद आ गया 16 है ना। चल एक्सप्लेन कर 16 और 25 को, कैसे वो कोप्राइम है। कौन है वो? वेल विशर, विस्परर कौन है? नहीं मालूम, कहीं से उसको आवाज आई, चिड़िया आई, कान में बोलकर गई, है ना। भाई ध्यान देना पड़ेगा। कोप्राइम का मतलब बता दे चल। ऐसे दो फैक्टर्स। हाँ 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 हाँ, कमॉन कमॉन। ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा, जो कि रहेगा सिर्फ 1। ऐसे दो फैक्टर्स, है ना। अब फुसफुसाने वाला भी थोड़ा ही फुसफुसाएगा ना भाई, पूरा आंसर कैसे फुसफुसा देगा? ठीक है। और कौन फुसफुसा रहा है ये देखने के लिए पूरी क्लास एकदम से शांत हो गई, है ना। फंस गया केशव, उनको लगता सर को थोड़ी पता। ठीक है, आगे। तो इसको रिड्यूस करके ए बाई भी बना लिया आपने। ठीक है, कई लोग ना ये प्रोसेस स्किप कर देते, लेकिन करेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे। रिड्यूसिंग समझ रहे हैं? आपको रिड्यूस करते हैं उसको। ठीक है, अब ये b को यहाँ पर ट्रांसपोज कर लिया, ये समझ में आ रहा है। और फिर क्या कर लिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। तो ये हो गया 2b² और ये हो जाएगा a²। देखो तो सही है क्या? सही है। 2b² इज इक्वल टू a²। और यहां पर हम लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a। हम ये सब थोड़ी लिखेंगे, थ्योरम 1.2 वगैरह थोड़ी लिखेंगे हमको तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ लिया है और हमको ये समझ चुका है। कौन सा वाला पार्ट? इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। ठीक है, समझ गया हमको। तो हम यहाँ बोल रहे हैं इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a। अब समझो, देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतने पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। a² के 3 फैक्टर तो मुझे नजर आ रहे हैं। कौन से a² के 3 फैक्टर्स कौन से दिख रहे हैं? 2b और b। b² मतलब b और b। तो कितने फैक्टर्स है बेटा? 3 फैक्टर्स है, 2b एंड b।
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिखना गलत होगा क्या? 3 फैक्टर है तो ऑब्वियसली 2 तो डिवाइड करता ही होगा ना ए स्क्वायर को। सही बात है, पक्का पक्का। तो उसने लिखा सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। क्लियर? अब उसने बोला सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, जो कि मैंने लिख कर रखा है अज्यूम। इसको समझते हैं। अब भाई अगर हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में तो नहीं पता रहेगा ना सेकंड फैक्टर कौन सा है। अगर मैं बोलता हूँ 6 का, अब मान लो 36 था, तो इफ़ ये 2 इंटू समथिंग इज गिविंग 36, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स ए। सही है? अब यहाँ तो 3 आएगा मुझे पता है, लेकिन वहाँ क्या लिखूंगा वो तो नहीं पता ना, तो वहाँ उसे सी ले लिया। उसने बोला कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, आपने लिखा है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड ए ऑल्सो। मतलब यहाँ कुछ रहेगा ना, तभी तो जाकर ये डिवाइड करेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना, वो कुछ क्या रहेगा? सी रहेगा। समझ गए? समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा धीरे धीरे ये। अब 2 डिवाइड्स ए, अब ए से अकेला 2 तो नहीं कर रहा है डिवाइड, नहीं तो वो 2 ही हो जाएगा नंबर, तो सी ले लो। ठीक है, सी के साथ में वो मिलकर डिवाइड कर रहा है। सब्सटीट्यूटिंग फॉर ए, अब हमने क्या किया, 1 में, ये 1 दिख रहा है ना, 1 में हमने 2 सब्सटीट्यूट किया तो हमको मिला 3। देखो तो 3 सही है क्या? 1 में 2 सब्सटीट्यूट कर रहा तो 3 मिल रहा है, सही है क्या? देखो तो सही है। तो उसे कर दिया, करने के बाद में फिर काटाकुटी हुई, काटाकुटी करने के बाद वो बोल रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। गलत है कुछ? ये काटाकुटी होंगी ना ऐसी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी। फिर से 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर सही है। अब 2 ने ए को भी डिवाइड किया था और 2 ने, लेकिन हमने तो देखा था कि ए और बी कैसे है। हाँ, कोप्राइम सही है। ए और बी कैसे है? ए अपॉन बी था, आर अपॉन एस था, आर अपॉन एस को हमने क्या लिया था? ठीक है, लिया था। अब हम कोप्राइम भी बोल रहे हैं और उसके 2 फैक्टर्स भी बता रहे हैं। 1 तो था ही जो हमने पहले बता दिया कोप्राइम बोल के, साथ में हमने 2 भी बता दिया, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए, फिर हम बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी। तो ऐसा होता है क्या कोई कोप्राइम नंबर्स, उनका सेट जिसको 2 नंबर डिवाइड करें? नहीं, फिर वो कोप्राइम थोड़ी कहलाएगा। सही है। तो इसने बोला कि यहाँ पर पता चल रहा है कि ए और बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर 1 था, दूसरा 2 भी आ गया, विच contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो, जो assumption था वो हमारा गलत हो गया, and therefore contradiction has arisen because of our incorrect assumption, and therefore we conclude that root 2 is irrational। समझ में आया? 2 मिनट इसको सिर्फ शांति से देखना है। पहली लाइन क्या थी? Let us assume to the contrary that root 2 is rational। और फिर उसे यहाँ से शुरू किया। एक बार इसको देखो तो बस।
जब हम बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर 2 डिवाइड्स ए, तो 2 अकेला ही डिवाइड कर रहा है क्या? अगर अकेला करेगा तो वो नंबर भी 2 ही हो जाएगा ये। तो कुछ तो होगा ना उसके साथ में जो मिलकर उसके फैक्टर्स बनेंगे, कुछ तो एक फैक्टर रहेगा दूसरा। 2 है चलो मान लिया, लेकिन दूसरा भी तो कुछ रहेगा, और वो हमको नहीं पता इसलिए हमने उसको लिया। ठीक है, मुझे बताओ 6 को दोनों डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, और एक पता है तो दूसरा नहीं पता, तो कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ऐसा। फिर से वहाँ पे बी का आ गया। बेटा सुनो, उसने सिर्फ इसके लिए बोला है कि इसके 3 फैक्टर दिख रहे हैं ए स्क्वायर के, कौन से दिख रहे हैं? 2b 3 फैक्टर दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स लिख सकते हैं पक्का? तो सिर्फ उसको लिया है, उसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया, लेकिन फिर बाद में वापस लाया ना बी में, ये देखो। हाँ, उसको बाद में वापस पुट किया ना 1 में, किया है पक्का? इजी है। अभी और समझेगा, फिर से हम कर रहे हैं इसको, ख़त्म नहीं हुआ अभी। हम इसको पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं लिखूँगा, उसके बाद में आप लोग लिखोगे, फिर आप कल उसको 2 बार लिखोगे, है ना? तब जाके वो आपके जहन में बैठ जाएगा। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो पहली लाइन क्या थी? लेट अस अज्यूम to the contrary that ठीक है, फिर उसने लंबा लंबा लिखा है, हम सिंपल लिख सकते हैं, implies √2 इज इक्वल टू r/s। जस्ट अ मिनट, हेलो, ठीक है, ये मैंने लिख लिया r/s। ठीक है, where r and s have common factor other than 1, therefore after reducing we get √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि मैंने कॉमन फैक्टर बताया इसका। दूसरा मैंने यहाँ पर कॉन्ट्ररी टर्म इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर रिड्यूस कर लिया मैंने इसको। नेक्स्ट, अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा था, इम्प्लाइज b √2 इज इक्वल टू a। ठीक है, नाउ आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे शॉर्ट में कभी कभी लिखते हैं हम, लेकिन हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। BS का मतलब बुलशिट भी हो जाता कभी कभी, कोई सकता है। एंड रीअरेंजिंग,
ठीक है, तो हमने करेंगे उसको रीअरेंजिंग, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। हियर 2 divides, या since 2 divides क्या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, 2 divides ए स्क्वायर, अच्छा मेरी गलती, 2 divides ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 divides ए, ठीक है। implies 2c is equal to a for some integer c, कुछ है c, ठीक है। अब इसको ले लिया मैंने, कहाँ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ओवर एक्टिंग है ना, हाँ, सही है, अच्छा लगा। 2 को 1 में डालेंगे, अब कितना हो जाएगा वो, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, सही बात। इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है ये, b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस c स्क्वायर, सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर नहीं करूं क्या, अच्छा ठीक है, सॉरी भाई डिस्टर्ब कर दिया होगा तुमको तो, है ना। ये हो गया। अब implies a and b have 2 as a common factor, other than 1। अरे हमने एक चीज नहीं लिखे थे ना ऊपर, एक चीज रह गई थी ना, यस, here a and b are, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, co-prime। तो a and b have 2 as a common factor other than 1 implies a and b are not co-prime, implies are as contradiction has arisen because of our incorrect assumption, वैसा भी कर सकते हैं या फिर सिंपली लिख सकते हैं, आर, सीख गए बच्चे, assumption is incorrect, implies root 2 is irrational, सर आपने नो को प्राइम not, thank you, समझ में आया। ये आ गया हमारा यहाँ पर, assumption is incorrect आ गया, not co-prime आ गया, ठीक है। एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स था, ये इंपॉर्टेंट है, co-prime आ गया, रिड्यूस किया हमने, कॉन्ट्ररी लिया, स्टार्टिंग में कॉमन फैक्टर बताया हमने, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो अलाइनमेंट सही है क्या पूरा अपने जो बुक में है उससे, ठीक है। और कहीं पर भी हम थ्योरम डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना, हम कहीं ऐसे थोड़ी लिखते थ्योरम 1.2, हमने डायरेक्टली भी यूज़ कर लिया है, क्लियर है। किसी को कुछ ऐड करना है, इसमें कुछ मिसिंग है नहीं, सब्सटीट्यूट कर लिया। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, सब्सटीट्यूटिंग, रिड्यूसिंग, अब ये हमको ना याद दिलाता है कि हमारा कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गई, समझ गए। तो अब देखो, इधर देखो मेरी तरफ, सबसे पहले हमने लिया रूट 2 इज इरेशनल, हम उसको बोल रहे हैं लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट कि रैशनल है। फिर हम क्या बोल रहे, रैशनल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, आर बाय एस कैसे है, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स है, तो उसको रिड्यूस करके वो क्या बन गया, ए बाय बी। आर इंटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। हाँ मतलब वो दे आर सम इंटीजर्स हम लिख देंगे, दे
सम इंटीजर्स, वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। देयर आर थिंग्स दैट कैन बी अवॉइडेड, लेकिन कुछ रहेंगी जो अवॉइडेबल नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आप लिखोगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो फिर हमने बोला कि उसको रिड्यूस करके किस में लिखा हमने, ए बाई बी, है ना। साथ साथ में बोलना पड़ेगा सानवी, है ना, सही बात है। तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो b √2 इज इक्वल टू ए। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हाँ को प्राइम लिखेंगे उसको, यस दे आर को प्राइम, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। फिर 2b² इज इक्वल टू a², मतलब a² के 3 फैक्टर हो गए, कौन से 2b और b, है ना। फिर आप बोल रहे हो सिंस 2 डिवाइड्स b a², तो 2 डिवाइड्स a, सही है। अब 2 अगर डिवाइड कर रहा है a को, तो 2 अकेला डिवाइड करेगा क्या, नहीं। लेट देयर बी सम इंटीजर c, तो 2c इज इक्वल टू a, इसको अपन डालेंगे 1 में, है ना, तो अपने को मिलेगा 2b² इज इक्वल टू 4c², काटा पीटी होंगी, तो b² इज इक्वल टू 2c², 2 डिवाइड्स b², देयरफॉर 2 डिवाइड्स b, ठीक है। तो a और b में एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2 अदर देन, एंड देयरफॉर a and b आर एंड आवर assumption इज इनकरेक्ट, है ना। रॉन्ग भी सही है, लेकिन कोई बुकिश लैंग्वेज रखो, इनकरेक्ट, आवर assumption इज, ठीक है, एंड देयरफॉर √2 इज। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये देखो, तो इसने √3 इज इरेशनल बोल रहा है ये, तो इसने जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ वहाँ 3 ले लिया, जहाँ जहाँ 4 होगा वहाँ वहाँ 9 ले लिया, सही है, कोई शक। फिर आगे चल के कभी कभी √5 इज इरेशनल भी पूछा जाता है, आगे उसके लिए वैसे रहेगा, जहाँ 2 है वहाँ 5, जहाँ 25 4, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ और ये आप अभी लिखेंगे भी। हमने रेफर किया है एग्जैक्टली बुक को, ठीक है, उसी को रेप्लिकेट किया और आपको भी वही करना है। हो सकता है कुछ और करने बोले आपको टीचर्स, कुछ और नहीं करेंगे बेटा, इसी से करना, फिर स्कूल वाले नाटक करेंगे, लेकिन बोर्ड में यही चलता है। आप ये नहीं बोलना ट्यूशन में ऐसा पढ़ा है, गलती से भी आप बोलना बुक में ऐसा है, आप देख लो, बोलना झूठ लग रहा हूँ, तो मैंने तो बुक का लिखा, बुक का लिखने में क्या गलत हो गया क्या। ट्यूशन जाता नहीं आता वो अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मैंने लिखा वो सही है कि नहीं, ठीक है। और नहीं तो रोना शुरू कर देना, मैं जा रहा बोलना प्रिंसिपल के पास, ठीक है। ये गलत है बोलना, मेरे को तो जाना पड़ेगा, निकल सीधा निकलने को देखना, वो नहीं 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 बेटा सही है ऐसा करेंगे टीचर, देखना, ठीक है। एक बच्चा था, टीचर और उसकी ज्योग्राफी बुक, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर, मैं लिखवाता हूँ हर चीज़ डिटेल में, टीचर ने गायब कर ली, दे ही नहीं रही। एक दिन उसे बोल दिया मेरे पापा मेहनत करके लाते, बोले मैंने इसको सिखाया था, ठीक है, मेहनत करके लाते, मेरी बुक मेरे को वापस चाहिए, नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ टीचर के पास। 5 मिनट में मिली, लेकर आई टीचर, ठीक है। तो धमकी देना पड़ता भाई, ये तो गलत है ना। लिखना है आज, अभी लिख लिया, तो जब मतलब बता रहे थे तब तुम लिख रहे थे, हाँ वही, उसको साथ में लिखना ही बोलते हैं और वो नहीं करना है, ठीक है। अब जितना तुम उसको आगे
लाइन में लिख रहा हूँ, आपको वैसे लिखना है। रीजन इज आप अगर नेक्स्ट पेज पर चले गए तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, समझे क्या? उसी पेज पे खत्म करना है, एक दो लाइन और काम होती होगी तो कर लेना, समझे? पेपर वैसे भी ऐसा आने वाला है अपना लैंडस्केप, ठीक है? ये आप लिख रहे हैं अभी एक बार, घर पे आप लिखेंगे इसको 2 बार, √3 को करेंगे एक बार, समझे? √2 को 2 बार, √3 को एक बार। करो करो बेटा, अंगड़ाई लो, यॉर्निंग करो, चिल करने का। आप घर पे कॉल कर लेना होने के बाद। समझ में आया? होमवर्क लिखा आपने? √2 वाला 2 बार, √3 वाला एक बार, लिख लो √3 1 टाइम, √2 2 टाइम्स, अब जिस टाइप के हम देखने वाले हैं उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि √3 इज इरेशनल, हमको ऑलरेडी पता है। √3 √2 मतलब रूट ऑफ बेसिकली प्राइम नंबर्स, रूट ऑफ प्राइम्स आर ऑलवेज इरेशनल। सही है? चश्मा दिख नहीं रहा बेटा? एक दो स्पेयर में चश्मे बनाए जाते हैं ताकि एक नहीं दिखा तो दूसरा पहन के ढूंढ लो, ठीक है? ऐसा है, वो टेक्निक है। ढूंढो उसको, चश्मा कैसे गायब हो सकता है? दिखेगा कहाँ से चश्मा? क्या नंबर है तुम्हारा? ठीक है फिर चलो, यहाँ पर हमको एक नंबर दिया गया है 5 माइनस √3, इरेशनल है, ये हमको बताना है। तो वही लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट
5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, तो रैशनल है तो उसको हम ले रहे हैं कि कोई कोप्राइम फ्रैक्शन है a अपॉन बी, तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी रूट वाले को छोड़कर जितने भी है उन सबको एक तरफ लेकर आ गए, देखो तो एक तरफ लेकर आ गए, जितने भी 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी में जितने भी रूट 3 को छोड़कर है उन सबको एक तरफ लेकर आ गए। उसके बाद यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला पार्ट क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रैशनल है, लेकिन ये तो हमको पहले से पता है कि यहाँ पर हमको फिर से प्रूव नहीं करना है, हमको पहले से पता है, ठीक है। ऐसा तो हम बोल रहे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरैशनल, ये दिख रहा है रैशनल, ये है इरैशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इनकरेक्ट अजम्पशन एंड देयरफॉर गिवन इज सिंपल। इसमें क्या प्रोसेस लगाई हमने, जो भी हमको दिया है उसमें रूट वाले को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ लेकर जाना है, ठीक है। पहले ए वाई भी लिखना है जो कि कोप्राइम रहेंगे, फिर रूट को छोड़कर बाकी सबको दूसरी तरफ, फिर एक तरफ बोल देंगे आपकी सब रैशनल है, दूसरी तरफ आप बोलेंगे कि ये तो इरैशनल है, कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, एन अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, है ना, एंड देयरफॉर गिवन नंबर विल बी इरैशनल। ऐसे ही है, देखो ये वाला भी कुछ ऐसे ही है क्या, देखो तो ए बाई बी लिया, फिर दूसरी तरफ लेकर गए, एक साइड को बोल रहे रैशनल और रूट 2 भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन रूट 2 रैशनल है क्या, नहीं, वो क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट या द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरैशनल, और खत्म, वेरी इजी। कोई शक, ये आ गया तुम्हारा रूट 5 इज इरैशनल, तुम वेट ही कर रहे थे ना कब आएगा कब आएगा, आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल 6 के जैसा है, और क्वेश्चन 3 इज अगेन लाइक 6 एंड 7। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 1 अपॉन रूट 2 क्या लूंगा, ए बाई बी लूंगा, ए बाई बी, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, बी बाई ए। अगर 1 अपॉन रूट 2, अगर 1 upon root 2 is a by b, if I am assuming it to the contrary, that let us assume 1 upon root 2 is rational and therefore a by b, तो root 2 क्या हो जाएगा, b by a, मतलब इसमें तो इधर उधर नहीं ले जाएंगे ना। देखो ये वाला पढ़े तुमने, पढ़ो पढ़ो, रूट 2 को छोड़कर दूसरी तरफ लेकर गए थे और वहां क्या था, 1 अपॉन रूट 2 था, तो उसको भी अपन ए बाई बी लेंगे, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, तो उसमें कुछ मेजर सॉल्विंग है क्या, नहीं, वहां पर मेजर सॉल्विंग नहीं है, समझे, मेहनत बचेंगी वहां पर। तो ये कोशिश कर कर आएंगे और ये चैप्टर ख़त्म करके लाएंगे। इजी है ना, देखो ना, ये इजी लगा के सही बताओ, ईमानदारी से बताना इजी लग रहा है क्या, हाँ, 1 बाय रूट 2, पहले ये समझ, तू ये वाला समझा के देखो, क्या नहीं समझा, फिर थोड़ा थोड़ा समझा, तो थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझा ये बता। ये सारे इंटीजर्स हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मिलकर रैशनल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा, ये भी क्या है, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं,
अब समझा क्या लिखा है ये? अब समझा ये बोल रहा है ये तीनों इंटीजर्स है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन है नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशन। समझ गए? तो मुझे अब बताओ 1/√2 का बच्चे बोल रहे हैं, तो 1/√2 को हम लेंगे सबसे पहले, लेट इट बी, लेट इट टू द लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज, देयरफॉर 1/√2 विल बी इक्वल टू, अब मैंने बोला √2 को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ लेकर जाना, तो अगर मैं रेसिप्रोकल भी कर दूं तो बात तो एक ही हो गई ना। तो ये कैसा रहेगा? रैशनल। तो ये भी कैसा हो जाएगा? लेकिन ये कैसा है? इरेशनल है √2 तो। समझा? पक्का? यही तो है, यही बताया मैंने।